आज हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कीनेसियन कंजम्पशन फंक्शन, और उसको समझेंगे कि ग्राफ में कैसे करके वो होता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी देखेंगे। सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कीनेसियन कंजम्पशन फंक्शन। बेसिक प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी, पहला दो प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, देख लेते हैं वो भी। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा मेरा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन होने से जो भी मेरा आंसर होता है, नंबर्स में जो भी आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्रीवियस क्लास 11 में हम लोग ये चीज कर चुके हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में, इनकम के बीच में और प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में। यहाँ पे प्लान्ड क्यों आ रहा है, फर्स्ट क्लास में हम लोग देखा था कि हम लोग हमेशा इनिशियल का जो भी मॉडल है उसमें हम लोग प्लान्ड वाला फिगर ही लेते हैं, प्लान्ड डिमांड लेते हैं। तो वहां पे प्लान लिया गया है। नेक्स्ट क्या है कि इनकम का बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट चीज है ये। लेकिन इनकम का बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ता है, ये भी कीन्स बताया है कि इनकम जब बढ़ता है ना, तो मान लो इनकम यहाँ से यहाँ आया तो कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है। बिकॉज एक रैशनल इंसान कभी भी अपना इनकम का जितना भी वो एक्स्ट्रा इनकम कमाए वो ज्यादा खर्च करने से पहले वो बचाने का सोचता है। इसी वजह से यहाँ देखो क्लियरली सेकंड प्रॉपर्टी में ये चीज दिखा है कि इनकम इंक्रीजेस तो फिर कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है, बट बाय सम वॉट लेसर अमाउंट। अभी यहाँ पर इसी वजह से होगा क्या, सी इंक्रीज तो करता है लेकिन उसका स्पीड स्लो है। इस वजह से जो मेरा आंसर होगा सी का, अब यहाँ पे सी का आंसर क्या है, यहाँ पे सी का आंसर है एमपीसी। तो एमपीसी जो होगा वो हमेशा जीरो से हमेशा पॉजिटिव होगा और हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जीरो से कम होने से वो नेगेटिव हो जाएगा, तो जीरो से ज्यादा होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वन से कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो सी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा बट वन से कम रहेगा। तो एक दूसरा फंक्शन हम लोगों का ये हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों का ये हो गया। इसके बाद जो चीज है ना वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन का दो पार्ट होता है नॉर्मली हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं। एक कंजम्पशन होता है ऑटोनोमस, एक होता है इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, क्या उसका कोई इनकम होता है, क्या कोई स्टूडेंट का कोई इनकम होता है, नहीं। वो स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है क्लास, मान लो क्लास 5 में, तो उसका कोई इनकम नहीं होता है, बट उसका खर्चा तो होता है। क्या वो एजुकेशन का उसका खर्चा नहीं होता है, हाँ होता है। लेट्स से उसका फीस है 1 लाख, वो 1 लाख उसका एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका इनकम जीरो है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग सेविंग्स निकालने की कोशिश करेंगे तो मेरा सेविंग्स नेगेटिव में आएगा। सेविंग्स नेगेटिव में आएगा, कैसे आएगा, एकदम सिंपल है कि सेविंग्स होता है इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अब यहाँ पे ये जो उसका कंजम्पशन है वो 1 लाख है और इनकम कुछ भी नहीं है, तो आंसर आ रहा है 1 लाख नेगेटिव में। ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स में हम लोग इनकम अगर जीरो है फिर भी कंजम्पशन हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक पर्सनल कंजम्पशन होता ही है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, अभी तुम लोग समझ आ गया कि जीरो लेवल इनकम पे जो भी कंजम्पशन होता है वो होता है हम लोग का ऑटोनोमस कंजम्पशन। एग्जाम्पल केस में हम लोग यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, मिल्क बाय इन्फेंट, कंजम्पशन ऑफ मिल्क बाय इन्फेंट। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं होता, एक और कंजम्पशन होता है इंड्यूस कंजम्पशन। मान के चलते यही स्टूडेंट है, इसका 1 लाख अभी मेरा एजुकेशन का खर्चा है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो उसका एजुकेशन का खर्चा अब तो नहीं आएगा, कंप्लीट हो गया, हो सकता है आगे पढ़े, बट लेट से नहीं पढ़ रहा है और हो गया उसको जॉब वो मिल गया है, वो प्रोफेशनल डिग्री अच्छी मिल गया उसको सारा। तो उसका कंजम्पशन अब एजुकेशन का नहीं होगा, लेकिन उसका घर बाकी सारा तो कंजम्पशन होगा, जैसे खाने का कंजम्पशन, खाने का जितना भी खर्च करता है वो, कपड़ा पहनता है, बेसिक बेसिक कंजम्पशन जो होता है वो तो होगा। तो लेट से उसका है 20K, और इस बार उसका जो इनकम है आफ्टर अचीविंग द प्रोफेशनल डिग्री, तो उसका वो इनकम है 1 लाख। तो अभी उसके पास 80K का सेविंग आ गया, 80K का सेविंग हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे ये जो कंजम्पशन है 20,000, क्या वो सिर्फ 20,000 खर्चा करे 1 लाख कमाएगा, तो नहीं। 1 लाख कमाने के बाद वो 20,000 खर्चा तो करेगा खाना पीना कपड़ा में, लेकिन इसके अलावा भी वो बाइक ले लेगा ईएमआई पे, फोन खरीदेगा महंगा महंगा। यानी कि कुछ इनकम ऐसा भी है जो उसका लिए मैंडेटरी नहीं था, जीरो लेवल पे उसको जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि उसका इनकम बढ़ चुका है अब, क्योंकि अब वो कमाना शुरू कर दिया है, ज्यादा कमा रहा है, तो उसका कुछ इनकम कुछ एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा। दैट एक्स्ट्रा कंजम्पशन दैट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ इनकम, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन के बारे में यहाँ पे लिखा है, हम लोग देखेंगे आगे। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखते हैं कि इंड्यूस कंजम्पशन क्या होता है,
ऐसा कंजम्पशन जो बेस्ड होता है इनकम के ऊपर। ऑटोनोमस कौन सा होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन ऐसा कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम अर्न। इनकम हो या ना हो, वो होगा। नेक्स्ट आता है एमपीसी इज अ स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इसको समझने के लिए हम लोग को ग्राफ समझना हो, तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा होल्ड करते हैं और ये सारा भी। तो अभी आ जाते हैं हम लोग ग्राफ में, और ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला चीज ये ग्रीन लाइन है मेरा इनकम। अब इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। इनकम कॉन्स्टेंटली अगर इंक्रीज करता है कीन्स के अकॉर्डिंग, जब इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है, बट उसका स्पीड क्या होता है? स्लो होता है। वही चीज हम लोग ऊपर पढ़ा था। अब क्योंकि स्पीड स्लो है, इसीलिए जो मेरा ग्राफ है वो थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा। अब ये ग्राफ यहाँ पे फ्लैटर दिख रहा है हम लोगों को। क्या इस ग्राफ को जीरो से शुरू होना चाहिए था? कंजम्पशन का जो ग्राफ है क्या वो जीरो से शुरू होता? नहीं, वो जीरो से नहीं, वो ए पॉइंट से शुरू हो रहा है। वाई? बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन जो मैंडेटरी होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इवन एट जीरो लेवल कुछ कंजम्पशन तो होगा ही होगा, इसीलिए मेरा जो कंजम्पशन का ग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा थोड़ा सा फ्लैटर रह रहा है। फ्लैटर होने का रीजन क्या है? इसका फ्लैटर होने का रीजन ये है कि ये ग्राफ के अंदर दो पार्ट है, एक ऑटोनोमस का पार्ट है और एक है इंड्यूस्ड। और इंड्यूस्ड में अगर हम लोग देखेंगे ये सी का दो पार्ट है, और ये ग्राफ भी सी ही है, तो इसका दो पार्ट जो है इसमें एक है ऑटोनोमस और एक है इंड्यूस्ड। इस इंड्यूस्ड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो आता है बी वाई, और बी का मतलब होता है एमपीसी। और एमपीसी का मतलब हम लोग लास्ट क्लास में समझा था कि एमपीसी का मतलब होता है कितना इन कंजम्पशन में मेरा चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इनकम। कितना परसेंटेज बोल सकते हैं या कितना प्रपोर्शन मेरा एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रहा है ड्यू टू एक्स्ट्रा इनकम। तो टोटल जो एक्स्ट्रा इनकम हम कमा रहे हैं उसका कितना एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर रहे हैं, परसेंटेज लेट्स से 60%। तो यहाँ पे हम जो भी इनकम कमा रहे हैं उसका 60% हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ये इंड्यूस है, ये ड्यू टू इनकम हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। इसके बगल में वाई नहीं लिखा है, इसका मतलब ये इनकम से इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये अपना इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है बी वाई ये दिखा रहा है कि मेरा जो टोटल कंजम्पशन है ना इनकम पे डिपेंड करता है, एमपीसी इंटू इनकम। तो ये इंड्यूस्ड आ गया। अब अगर ध्यान दे तो ये तो कांस्टेंट है। अगर मेरा कंजम्पशन के अंदर सिर्फ ए होता ऑटोनोमस, तब मेरा ये ग्राफ हॉरिजेंटल बनता। लेकिन अभी क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी है, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? थोड़ा सा इंक्रीज होके बनेगा। इंक्रीज क्यों हो रहा है? वही लॉजिक है, क्योंकि ना इनकम बढ़ेगा तो अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन उसका स्पीड स्लो होगा। इसी वजह से अगर देखने को भी ये दिख रहा होगा कि वाई जो है वो ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन सी जो है उसका स्पीड स्लो है। बिकॉज एक रैशनल इंसान कभी भी ज्यादा खर्चा नहीं करता है, उसका इनकम बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसका भी लॉजिक समझ लें क्यों सी ऐसा फ्लैटर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे समझ आ जाएगा। एमपीसी इज अ स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। बिल्कुल सही बोला है कि ये जो कंजम्पशन फंक्शन है इसका जो स्लोप है ना, ये जो चेंजेस दिख रहा है इस ग्राफ में, ये हो ही रहा है किसके वजह से? एमपीसी के वजह से। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरा जो एमपीसी है इट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो एक और प्रॉपर्टी हम लोग किनीशियन का समझिए। अब ये प्रॉपर्टी सारा समझ लेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन समझने में आसान होगा। तो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा इनसाइट पे। इनसाइट में क्या समझ आ रहा है कि शुरू पे जब मेरा इनकम जीरो था तो कंजम्पशन ए पे था। इस पोजीशन में मेरा नेगेटिव सेविंग हो रहा है। वाई? बिकॉज इस पोजीशन में मेरा कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। दैट मीन्स इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव सेविंग हो रहा है। इसका थोड़ा ऑपोजिट जगह आ जाता है, यहाँ आ जाता है। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन ज्यादा है और सी मतलब रेड लाइन जो है वो नीचे है, यानी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ पैसा बच जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव सेविंग्स बोल सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इसी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, ये नेगेटिव सेविंग का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। आईएससी में रहता है ये जनरली ये नाम, और सीबीएसई में भी रहता है। तो ये हो गया। अब एक कोई पॉइंट ये भी दिख रहा है हमको जहां पे मेरा इनकम और कंजम्पशन दोनों एक साथ मिल जा रहा है। इस पॉइंट को ही बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखेंगे आराम से, इसके बारे में भी उधर आएंगे। ये ग्राफ बेसिकली समझ आना चाहिए। ये समझ आ गया। अब इसके जस्ट साथ में ये भी देख लेते हैं। शुरू मेरा जो सेविंग्स का कर्व है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये थोड़ा नीचे से शुरू हो रहा है ना, माइनस से शुरू हो रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं माइनस ए। रीजन?
क्योंकि ये नेगेटिव जा ही रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ये नेगेटिव चला गया तो ये स्टार्ट ही होगा नीचे से नेगेटिव से, क्योंकि हम लोग जानते हैं जीरो लेवल पे मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, और वो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से ही तो मेरा सेविंग्स नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव से शुरू होगा ग्राफ, एक पॉइंट पे आएगा जहां पे मेरा सेविंग जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर देखा जाए ना तो ये ठीक वही पॉइंट होगा जहां पे मेरा इनकम सी के बराबर हो जाता है, कंजम्पशन के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर इनकम मेरा कंजम्पशन के बराबर है तो मेरा सेविंग जीरो हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके बाद मेरा सेविंग पॉजिटिव हो रहा है, और वो भी हमको यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव हो रहा है। ये जो एरिया है ये पूरा ये पॉजिटिव हो रहा है इनकम, और ये इसी वजह से इस पॉइंट के बाद मेरा जो सेविंग पॉजिटिव हो रहा है इस पॉइंट के बाद से हो रहा है। और वहां पे यहाँ नेक्स्ट ग्राफ में हम लोग देख भी पा रहे हैं सेविंग्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है खत्म। एक चीज और ध्यान रखने वाला चीज है यहाँ पे, अगर ये सेविंग्स का जो ग्राफ है ये ज्यादा स्टीपर है, स्टीपर होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे एमपीएस है, एमपीसी नहीं है, एमपीएस है, इसका जो स्लोप है वो एमपीएस है। अब अगर ऑब्वियस सा बात है, अगर मेरा इनकम का हम कम पार्ट को कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा पार्ट सेव कर रहे होंगे। ऊपर में जैसे समझा था ना कि इनकम अगर इतना बढ़ता है तो कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ता है। ऑब्वियसली अगर कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ रहा है इसका मतलब सेविंग ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा सेविंग होगा वो स्पीड में बढ़ेगा। कंजम्पशन हम स्लो स्लो बढ़ा रहे हैं, खर्चा हम कम कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा रहे हैं अपना, तो सेविंग स्पीड में बढ़ रहा होगा ना, ठीक उसका उल्टा। बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, ये जो y है, y का दो ही पार्ट होता है c प्लस s। अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, बट हम लोग इसमें क्या हो रहा है, ये कम है ये ज्यादा होगा। बस इतना ही सा चीज है। यहाँ तक हो गया, अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कीन्स बोलता है कि जो मेरा इनकम होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही एक्चुअल में डिपेंड करता है किसके ऊपर, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। इसका मतलब अगर मेरा इनकम एग्रीगेट डिमांड जो है अगर हम पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर दो तो मेरा इनकम मैक्सिमम होगा, और बेस्ट पोजीशन है, यही पोजीशन में मेरा फुल सेटिस्फैक्शन होगा, फुल यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। इसी वजह से इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, जहां पे मेरा इनकम एग्रीगेट डिमांड का बराबर हो जाए। हम लोग ये जानते हैं कि एग्रीगेट इनकम का दो पार्ट होता है, कंजम्पशन और सेविंग्स, तो हम सिर्फ वो लिख दिया। और एग्रीगेट डिमांड का भी फर्स्ट क्लास में देखा दो पार्ट होता है, डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो ये दोनों जब हम लोग लिख देते हैं दोनों बराबर जिस दिन हो गया, C प्लस एस इज इक्वल टू C प्लस आई जिस दिन हो गया, यानी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों कर सकता है, इसका मतलब S इज इक्वल टू आई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस वाले पॉइंट पे ही हम लोगों का इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये वाला तो टू सेक्टर मॉडल है, ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है, S इज इक्वल टू आई कैसे होता है, वो वाला चीज वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो दो कंडीशन निकल, दो तरीका से निकल सकता है, दो अप्रोच है हम लोगों के पास। पहला अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, और दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दोनों ही अप्रोच हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।